जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं हिंदी के पेपर वाले टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर के। तो साथियों, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है। जिन भी बच्चों का एग्जाम भी बाकी है तो वो बच्चे जो है इस क्लास को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। एग्जाम में अंदर जाने से पहले आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। विकल्प दिए हैं कलश, कलश, कलश या कलश। तो बेटा जो तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा कलश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। बताइए इसमें शुद्ध रूप कौन सा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, या हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आंसर हो जाएगा हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आंसर होगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए साथियों, यहाँ पर पूछा गया है कि जो भानुदय है इसका संधि विच्छेद पूछा गया है, क्या होगा। तो भानु प्लस उदय होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है और सेंटर कहां पर गया हुआ है, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध रूप है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये जो है शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। बताइए, तो यहाँ पर साथियों जो द्रव्य है, संपदा है और जो दौलत है ये धन के पर्यायवाची हैं। द्रव्य बेटा जो है ये धन का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। बताइए कौन सा कारक है इसमें। तो दोस्तों बताइए क्या होगा आंसर। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्म कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। पूछा गया है यहाँ पर कि घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। बताइए क्या है। रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या निरर्थक शब्द है। तो दोस्तों जो घुड़सवार है ये यौगिक शब्द है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजायब घर है। बताइए ये जो अजायब घर है ये क्या है। देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है या संकर शब्द है। तो ये जो अजायब घर है बेटा ये संकर शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार का विलोम शब्द है। बताइए आचार बेटा जो है इसका विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो अनाचार बेटा जो है इसका विलोम शब्द होगा आचार का। ठीक है, नेक्स्ट है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा जल्दी से। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो दुस्साहस शब्द का बेटा जो उपसर्ग है ये होगा दुस। ठीक है, आंसर नंबर जो ए है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। बताइए व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि या यण स्वर संधि। राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है यहाँ पर कि मोर का तत्सम शब्द होगा। जो मोर है मोर का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, आंसर हो जाएगा मयूर होगा। ठीक है, मयूर, मयूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। बताइए अभिशाप शब्द में बेटा उपसर्ग चुनना है, तो राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बताइए इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है। अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देने की कोशिश करिएगा आप लोग। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर, शुद्ध रूप कौन सा है। तो बेटा यहाँ पर जो ईर्ष्या है जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा जो है इसका पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, निशाकर होगा बेटा। क्या होगा, निशाकर। ये जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। महादेव साथियों इसका जो है पर्यायवाची क्या होगा। गरुड़ ध्वज होगा, नारायण होगा, चंद्रशेखर होगा, विश्वंभर होगा।
तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर जो है महादेव का पर्यायवाची होगा। अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। बताइए यथाशीघ्र शब्द का समास पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है। बताइए क्या है अमूल्य शब्द? विशेषण है, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया? तो बेटा जो अमूल्य शब्द है ये जो है विशेषण है। ठीक है साथियों, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका सेंटर कहां पर गया है और आपका एग्जाम किस डेट में लगा हुआ है। और साथ में दोस्तों आप लोग जो है जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सभी के आंसर आपको देने हैं और कमेंट में बताना है लास्ट में कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? बताइए निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। बेटा जो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है कौन सा है? हवा धीरे धीरे बह रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द आपसे पूछा गया है। पील, चक्रपाणी, दूध वाला, नयन। राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर चक्रपाणी जो है ये योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदायन के रचयिता कौन है? जो चंदायन बेटा है इसके रचयिता आपसे पूछा गया है कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है, कुतुबन है, मंजन है या मुल्ला दाऊद है? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर मुल्ला दाऊद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। बताइए द्विवेदी युग नामकरण किया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर? आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर बेटा द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। बताइए सुमित्रानंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में या श्रीधर पाठक में? तो बेटा जो छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना है सबसे पहले दिखाई पड़ी थी सुमित्रानंदन पंत की कविता में। आंसर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। क्या सही नाम था? बताइए पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर तार सप्तक। ये दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारय, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन? तो बेटा जो अपने अपने पिंजरे है ये जो है मोहनदास नैमिषारय की आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इदन्नम रचना किसकी है? बताइए ममता कालिया की है, मन्नू भंडारी की है, चित्रा मुंगल की है या मैत्रेयी पुष्पा की है? बेटा जो इदन्नम जो रचना है ये मैत्रेयी पुष्पा की है। ठीक है, किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की है। आप लोग इसको स्टार करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपसर्ग बालकृष्ण भट्ट का है? बताइए कौन सा उपसर्ग जो है बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अजान और 1 सुजान, धूर्त रसिक लाल या निसहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न? आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100 अजान और 1 सुजान जो है बेटा ये उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भी आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन है गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। बताइए बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले जाने से? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? बताइए रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या रतन बावनी? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विभावानुभाव्य भिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति सूत्र किसका है? आप लोग बेटा जो नाम है इसको देख लीजिएगा। ये सूत्र आपसे पूछा गया है, किसका सूत्र है ये? विभावानुभाव्य भिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। ठीक है, तो बेटा ये जो है भरत मुनि का सूत्र है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग एग्जाम से पहले इनको जरूर देख कर जाइएगा। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन बेटा है कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अति उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, आ है या अभी है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा उससे हमें मालूम चल जाएगा कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार क्लासें और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।